अब ये लड़की सबको इकट्ठा करके पता नहीं कौन सा नया तमाशा करने वाली है। बड़ी माँ छुड़ के आपसे कुछ बात करना चाहती है। बड़ी माँ, आई एम सॉरी बड़ी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी की हुई गलती की वजह से आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। घर में सब उदास है, सब परेशान है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। बड़ी माँ, मैंने और गगन ने जो किया अभी नहीं करना चाहिए था। हमने लाइन क्रॉस कर दी और उसके लिए आप मुझे जो सजा दोगी बड़ी माँ, मैं उफ तक नहीं करूंगी, मैं हंसते हंसते ले लूंगी। लेकिन प्लीज बड़ी माँ, प्लीज मेरी शादी किसी और से मत कराइए ना, मैं जी नहीं पाऊंगी, प्लीज। क्या तमाशा है राज, रोको इसे। कहीं इसका रोना धोना देख के बड़ी माँ अपना मन ना बदल ले। क्या चाहती हो कि सजा के तौर पर वो जलील लड़का हम तुम्हें थाली में सजा के पेश करें, जिस लड़के ने हमारे घर के अंदर आकर इतनी नीच हरकत की, हम उसे दिल से अपना लें? वाह दीदी, जी अदिति सिर्फ आपसे ये कहना चाहती है कि अदिति और भाई इस बार एक दूसरे से सच्चा प्यार करते, और उनके प्यार में कोई कपट नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई इस बार दिल से अदिति को सबके सामने अपनाएंगे। ये लीजिए, गगन भी आ गया। ये गगन है मेरा बेटा। गगन, ये सपना जी, राधिका की माँ। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो बेटा, बैठो। भाई तुम दोनों तो ऐसे टेंस हो रहे हो जैसे कोई इंटरव्यू देने आए हो। हाँ, अरे बच्चों रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चल रहा, और वैसे भी तुम दोनों पास हो चुके हो। नो प्रोफेसर जी। और वैसे भी अभी सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं, अभी के अभी तुम लोग की शादी थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी तुम दोनों अपने अपने करियर्स पर फोकस कर सकते हो, क्यों इंदु जी? बिल्कुल। और बेटा गगन, हमें उम्मीद है कि तुम जो कुछ भी करोगे सब अच्छे से होगा। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। क्यों श्योर नहीं हो गगन? हम लोगों को भी साफ साफ बताओ, क्या बात है? मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूं। बीच में बोलने की गुस्ताखी तुमने कैसे की?
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? यह बात हमारे और हमारे पोती के बीच में चल रही है। तुम बीच में टपकने वाली होती कौन हो? जिसने गलती की है, गलतियों का हिसाब किताब भी उसे ही करने दो। याद है पिछली बार उस लड़के ने तुम्हें और तुम्हारी मां को शर्मिंदा करके अपनी चौखट से उल्टे पांव वापस लौटा दिया था। सबके सामने उसने तुम्हें ठुकरा दिया था। आज उसी की सिफारिश लेकर तुम हमारे पास आई हो। एक लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए अदिति। कहां गई तुम्हारी वो सेल्फ रिस्पेक्ट? मैं आपको समझा तो रही हूँ बड़ी माँ की उस दिन उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वो ये गलती कभी नहीं दोहराएगा। उसने मुझसे वादा किया है बड़ी माँ। गगन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। बंद करो अदिति, ये बदल गया है कि रट लगाना बंद करो। मुझे अदिति की बात पर पूरा भरोसा। ये मैं जानती हूँ कि भाई से गलती जरूर हुई है, लेकिन अब अदिति और भाई के प्यार में सच्चाई भी है और नेक नियत भी है। प्लीज भाई को एक मौका दे दीजिए। मुझे यकीन है कि भाई सबको दिखा देंगे कि अब वो अदिति से कितना सच्चा प्यार करते हैं। तुम चाहती हो कि हम तुम पर और तुम्हारे वो दो मुंहे सांप जैसे भाई पर भरोसा करें? कभी नहीं। हमने दुनिया देखी है लड़की, और जो जो हमने तुम्हारे बारे में सोचा था वो एक एक बात सही निकली है। तुम्हारा भाई तो तुमसे भी ज्यादा गया गुजरा है। हम मरते मर जाएंगे, लेकिन तुम दोनों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। इस बुढ़ापे में और झटके नहीं झेल सकते। अब अगला झटका हमारी जान लेकर ही मानेगा, ये याद रखना है। बोलो बेटा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो मैं काम की बात कर रहा था। आपको मैंने बताया था ना, अपना कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहता हूँ। वो जब तक शुरू नहीं होगा तब तक सेटल वाह बेटा, तुम्हारे काम को लेकर सीरियसनेस देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इट शोज योर ऑनेस्टी। तुम तो हमें और पसंद आने लगे हो। क्यों सपना? हाँ, मुझे भी और मेरी बेटी को भी। चलिए, ये तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आप सबको सब कुछ मंजूर है तो एक छोटी सी रिंग सेरेमनी की जाए। बिल्कुल। बोलिए कब करनी है? आज रात ही। डन। तो बात तय रही। आज रात को बच्चों की मंगनी तय। बहुत बहुत मुबारक सबको। बहुत बहुत मुबारक हो नारायण। बहुत बहुत मुबारक होगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। ओ, मेरी प्यारी भाभी, अपने ननंद के हाथों मुंह मीठा नहीं करोगी? लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबको मुबारक हो। गगन और राधिका की शादी फिक्स होगी है? जी मैं जानती हूँ आरव जी और मेरी शादी जिन हालात में हुई है उससे आप सब नाराज, लेकिन कोई भी दो सिचुएशन या इंसान एक नहीं होते। भाई और अदिति आरव और सिमरन नहीं है, और हमसे नाराजगी के चलते 24 घंटे के अंदर अंदर अदिति की शादी करवा देने का दावा करना, ये भी तो अनफेयर है ना।
यहाँ बात अदिति की शादी की हो रही, उनके पूरे जीवन की हो रही। ये कोई रेस या प्रतियोगिता नहीं है जो निर्धारित समय के अंदर पूरा करना है। और शायद इसी के चलते माँ की भी तबीयत खराब हो गई। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज भाई और अदिति को एक मौका दे दीजिए। एक मौका दे दीजिए कि वो अपनी बात साफ साफ आप सबके सामने रख पाए। क्यों? उस लड़के से क्या बात करनी है और क्यों बात करनी है? दो लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते, जो एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, वो सामने से आकर अपने बड़ों की, अपने परिवार वालों की इजाजत चाहते, अपने पिछली गलती की माफी चाहते, अपने भविष्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहते। उन्हें एक मौका तो मिलना चाहिए ना। मौका या फिर मौके की आड़ में एक और धोखा? जी मुझे भाई और अदिति के प्यार पर पूरा भरोसा है। भरोसा है कि इस बार कोई धोखा नहीं होगा। और ये सिमर आरव ओसवाल का आपसे वादा है। और मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहन जैसी ननद की शादी किसी भी अजनबी से 15 घंटे के अंदर उनके मर्जी के खिलाफ नहीं होने दूंगी। और मैं हर क्षण अदिति और भाई के प्यार के लिए लड़ूंगी। हम भी यही हैं लड़की और तुम भी यही हो। हम देखते हैं कि अदिति की शादी कौन तय करता है और उसकी शादी किसके साथ होती है। और ये भी कि अगले 15 घंटे के अंदर हमारी पोती अदिति की शादी होती भी है या नहीं। जी ठीक है, मैं भाई से अभी बात करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुरंत अदिति का हाथ मांगने यहाँ चले आएंगे। और इस बार आपको सच्चे प्यार पर जरूर विश्वास होगा। झूठ, सरासर झूठ।